अब भगवान आगे बढ़े, घूंघट को उघाड़ रहे हैं। भोले बाबा तो खींच रहे नीचे की ओर और भगवान कन्हैया खींच रहे हैं ऊपर की ओर। जो ही आपस में खींचा तानी भाई, अरे खींचा तानी भाई दोनों में, फटी बीच से साड़ी निकली शंकर जी की डाली, मेरी मानो ये कही। आज भगवान ने आगे बढ़कर के साड़ी को खींचा और जो ही खींचा तानी भाई साड़ी बीच से फट गई। जो ही साड़ी बीच से फटी, भोले बाबा की पोल खुल गई। गोपिन ने चारों ओर से आके घेर लो और बोले, भोले बाबा तुम यहाँ क्यों आए? बोले बाबा हाथ जोड़ के बोले, कन्हैया इन गोपिन से कह दो मेरे से कछु कहे ना आए। मेरी बड़ी इच्छा थी कि तुम्हारी जा रास प्यार लीला को देखे आऊं। गोपियां बोली ऐसे ना जाने देंगी, तुम नाच बहुत अच्छा कर लेते हो। तो गोपियों ने यहाँ गीत गाया और भोले बाबा नाचे तो भोले बाबा का यहाँ से एक नाम पड़ गया, क्या? गोपेश्वर भगवान। भोले बाबा गोपी बनने के कारण एक नाम गोपेश्वर भगवान यहाँ से पड़ गया तब भोले बाबा को जाने दिया भोले बाबा इतने रसिक हैं, भगवान कन्हैया की लीला देखवे काज रास बिहार स्वयं जनाने बन गए हैं। और ये माला धर्म क्षेत्र में विवेक कुमार जी हैं, जो श्री रघुवीर सिंह सरपंच जी के नाती हैं, उनकी तरफ से भेंट हुई है। भगवान गोविंद सदा सुखी बनाए रखें और धर्म क्षेत्र में इनके हाथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तब भक्त माताओं भोले बाबा को यहाँ से जाने दिया। अब भगवान गोपियों के साथ में रास बिहार लीला कर रहे हैं। जितनी गोपी उतने ही गोपाल। हर गोपी ने भगवान के लिए अलग अलग चुनरी बिछा दी और भगवान रास लीला कर रहे हैं। कामदेव अपनी सारी शक्ति को लगा रहा है और आज भगवान ने रात्रि को 6 महीने की कर दिया सनेही जी लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में, क्या? अरे नाचे मंडल बांधे, भोजा से भोजा पकड़ लीनी, अरे नाचे मंडल बांध भोजा से भोजा पकड़ लीनी, अरे तोड़ दई मर्यादा रात 6 महीना की कीनी। अरे तोड़ दई मर्यादा रात 6 महीना की कीनी। अरे भर जा रे प्रेम को गारो और गेल रही हाथ नाए देख के काम दे बारो। अरे गेल रही हाथ नाए देख के काम दे बारो। अरे मान प्रभु काम को कहियो,
बोलो भादों की आधी रात जन्म प्रभु आठे को लियो। आज भगवान ने भक्त माताओं रात्रि को 6 महीने की कर दिया और इतना नृत्य किया कि धीमे धीमे काम जो अपनी सारी शक्ति को लगा रहा है, कामदेव नतमस्तक हो गया और आकर के भगवान कन्हैया के चरणों में आकर के गिर जाता है और कहता है प्रभु मेरे अंदर बड़ा घमंड था कि मैंने बड़े बड़े योगियों को जतियों को दिखा दिया है, लेकिन हे जगत पिता तुम्हें पहचानना तुम्हारी माया और तुम्हारी लीला को तो तुम ही जानो। भक्त माताओं भगवान कन्हैया ने काम का मान मर्दन किया है और परमात्मा कभी वशीभूत नहीं होता, परमात्मा कभी मोहित नहीं होता है। एक सुंदर से लड़का को एक सुंदर सा लड़का लेकर के और माताओं जैसा श्रृंगार किया जाए, माथे पर मेहंदी, ओठों पर लाली, साड़ी पहना दी जाए, यानी 4 जने मिलकर के उस लड़का को लड़की का रूप दे दें और फिर गली में घुमाएं और सब देख के तो यही मोहित होंगे कि देखो काऊ की कितनी सुंदर लड़की है, लेकिन लड़की नहीं, वो वास्तविकता नहीं है। जिन 4 जनों ने मिलकर के लड़का को लड़की का श्रृंगार करके लड़की बना दिया और संसार वाले तो देख करके मोहित हो रहे हैं, लेकिन जिन 4 जने ने मिलकर के लड़का को लड़की का रूप दिया, क्या वो मोहित होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लड़का लड़की नहीं, ये लड़का है। तो बताओ परमात्मा तो सब कुछ जानने वाला है। जब परमात्मा ने सब कुछ संसार में बनाया और फिर वो कामी कैसे हो सकता है, वो कैसे किसी के वशीभूत हो सकता है? जब वो 4 जने ही लड़का को लड़की बना करके उसकी वास्तविकता जानते थे, मोहित नहीं हुए, तो जब परमात्मा ने तो संसार बनाओ है, जो संसार को बनाने वाला है वो कभी मोहित नहीं हो सकता है। इस प्रकार से भगवान ने रास बिहार लीला की है और गोपियों से कहा गोपियों अब सब अपने अपने घर जाओ, और सब गोपियों को भगवान ने विदा किया। ये रास बिहार की कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मैंने श्रवण कराई। अब एक भगवान का कीर्तन बोले सब माता बहने, और फिर आगे बहुत सुंदर कथा है।